आज अगर अचानक पृथ्वी बोलना शुरू कर दे तो शायद वह हमसे सिर्फ एक सवाल पूछे। मैंने तुम्हें हवा दी, पानी दिया, जंगल दिए, जीवन दिया, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? शायद हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आज पूरी दुनिया में गर्मी लगातार बढ़ रही है, कहीं भयंकर बाढ़ आ रही है, कहीं जंगल जल रहे हैं, कहीं लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं, लेकिन आज यह सब हमें नॉर्मल लगने लगा है। क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2024 दुनिया के सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। आज हम सब इन सब के इतने आदी हो गए हैं कि जब हम न्यूज में सुनते हैं कि कहीं हीट वेव से लोगों की मौत हो गई, कहीं ग्लेशियर टूट गया, किसी शहर की हवा जहरीली हो गई, तो हम बस 2 मिनट बात करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यही सब आने वाले 10-20 सालों तक ऐसे ही चलता रहा तो हमारी आने वाली जनरेशन कैसी दुनिया में जिएगी? शायद नहीं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी लोग पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण से जुड़े सभी मुद्दों पर और जानेंगे कि कैसे हम पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कि यह दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है और इस साल 2026 की थीम क्या है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। आज इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है कि हम स्पेस तक पहुंच चुके हैं। हमने एआई बना लिया है, हमने बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज बना ली हैं, लेकिन इसी डेवलपमेंट की रेस में हमने सबसे जरूरी चीज को पीछे छोड़ दिया, वह है नेचर। आज हर जगह सिर्फ कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन जंगल कम हो रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हवा खराब हो रही है। साथ ही कई जगह फैक्ट्रीज से निकलने वाला पोल्यूशन, केमिकल वेस्ट और अत्यधिक एनर्जी कंजम्पशन एनवायरनमेंट को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इसका असर सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि लोगों की हेल्थ, वर्कर्स की सेफ्टी, पानी, हवा और आने वाले भविष्य पर भी पड़ रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन अगर डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस ना बनाया जाए तो यही विकास भविष्य में सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, हम ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सब इन्हें देखकर इग्नोर कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। कहीं जंगलों में भीषण आग लग रही है, कहीं अचानक बाढ़ आ रही है, कहीं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, कहीं तापमान लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो कहीं लोग साफ हवा और पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब न्यूज में हीट वेव, फ्लड, साइक्लोन, ड्राउट या पोल्यूशन से जुड़ी कोई खबर देखने को ना मिले। क्या आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं पहले से ज्यादा गंभीर होती जा रही है। भारत में भी इसका असर आज साफ दिखाई दे रहा है। 2024 और 2025 में भारत के कई राज्यों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखने को मिली, जहां तापमान 50 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को एक सीरियस इशू नहीं मानते, जबकि सच्चाई यह है कि पोल्यूशन अब सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं बल्कि हमारे शरीर तक पहुंच चुका है। आज माइक्रोप्लास्टिक हमारे पानी, खाने और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी पाया जा रहा है। रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक अब इंसानों के ब्लड और लंग्स तक में पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है, सरकार, इंडस्ट्रीज या कोई और? तो इसका जवाब है, इन सब के पीछे जिम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज नहीं पहुंचा रही, बल्कि हमारी छोटी छोटी डेली हैबिट्स, जैसे जरूरत ना होने पर भी बिजली वेस्ट करना, पानी का सही से उपयोग ना करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना, कूड़ा इधर उधर फेंकना, प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, पेड़ काटना लेकिन नए पेड़ ना लगाना, प्लास्टिक कचरे को जलाना, कचरे को नदी, नालों, समुद्रों में फेंकना,
पेपर और टिश्यू पेपर का जरूरत से ज्यादा उपयोग करना आदि पहुंचा रही है। शायद ये बातें सुनने में छोटी लगती हो, लेकिन जब करोड़ों लोग हर दिन यही गलतियां दोहराते हैं, तब इनका असर पर्यावरण पर कितना बुरा पड़ता है, शायद इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। पर्यावरण सिर्फ इंसानों का नहीं है, यह जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव का घर है। लेकिन आज लगातार बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और बदलते मौसम के कारण हजारों जीव जंतु अपना प्राकृतिक घर खोते जा रहे हैं। कई पक्षियों की प्रजातियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जंगलों में रहने वाले जानवर सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन सब के कारण पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ना जंगल बचेंगे, ना जीव जंतु और ना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जीवन। अब यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम कुछ करना भी चाहे तो हमारे अकेले के करने से क्या फर्क पड़ेगा। याद रखिए, एनवायरनमेंट को नुकसान भी करोड़ों लोगों की छोटी गलतियों ने पहुंचाया है और सुधार भी करोड़ों छोटे कदमों से ही आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट एक दिन में खराब नहीं हुआ और ना ही एक दिन में ठीक होगा। लेकिन अगर करोड़ों लोग छोटे छोटे बदलाव शुरू करें तो हम फिर से पर्यावरण को हरा भरा और सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए सभी लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर जगह, चाहे मैं बात करूं स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, ऑफिस, कारखाने आदि अनेक स्थानों पर पर्यावरण से जुड़े कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत वर्ष 1972 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी और पहली बार यह दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। तब से लेकर आज तक यह दिन पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े जागरूकता अभियानों में से एक बन चुका है, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तभी वे पोल्यूशन कम करने, पेड़ बचाने, पानी बचाने और प्रकृति की रक्षा करने के लिए सही कदम उठाएंगे। और जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा, तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर एनवायरनमेंट तैयार कर पाएंगे। इस साल 2026 की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर और इस साल की होस्ट कंट्री है अज़रबैजान। ये थीम हमें बताती है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बढ़ती समस्याओं से लड़ना है तो उसका सबसे अच्छा समाधान हमें नेचर यानी प्रकृति से ही मिलेगा, क्योंकि प्रकृति सिर्फ हमें जीवन नहीं देती बल्कि जीने का सही तरीका भी सिखाती है। चलिए अब इस थीम को हम 3 पार्ट्स में समझते हैं। इंस्पायर्ड बाय नेचर यानी प्रकृति से प्रेरणा लेना। प्रकृति हमें संतुलित और सस्टेनेबल जीवन जीना सिखाती है। जंगल, नदियां, पेड़ और सूर्य बिना किसी वेस्ट के लगातार पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखते हैं। पेड़ हवा को साफ करते हैं, बारिश के साइकिल को नियंत्रित करते हैं और जीवन को सुरक्षित रखते हैं। यानी नेचर हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का सही उपयोग और बैलेंस में जीने की प्रेरणा देती है। फॉर क्लाइमेट यानी जलवायु की सुरक्षा के लिए। आज क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव, फ्लड, ड्राउट और पोल्यूशन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन नेचर खुद क्लाइमेट को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी ताकत है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, फॉरेस्ट्स वातावरण को ठंडा रखते हैं और वेटलैंड्स बाढ़ को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए क्लाइमेट को सुरक्षित रखने के लिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस अपनाना बहुत जरूरी है। फॉर आवर फ्यूचर यानी हमारे आने वाले भविष्य के लिए आज एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। अगर पेड़ कटते रहे, पानी बर्बाद होता रहा और पोल्यूशन बढ़ता रहा तो भविष्य में हेल्थी एनवायरनमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें आज से ही नेचर को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य मिल सके। यानी इस थीम का सीधा सा संदेश ये है कि अगर हमें अपना क्लाइमेट और फ्यूचर सुरक्षित रखना है तो हमें नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलना होगा, क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा जीवन, हमारा एनवायरनमेंट और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अब सवाल यह है कि एक आम इंसान एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकता है। एक आम इंसान एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी की बर्बादी रोकें, बिजली का जरूरत के अनुसार ही उपयोग करें, सौर ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करें,
कचरे को इधर उधर फेंकने से बचें, वेट और ड्राई वेस्ट को अलग करें, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग का उपयोग करें, प्लास्टिक कचरे को कभी ना जलाएं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जागरूकता फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल वर्क अपनाकर पेपर वेस्ट कम करें, पानी, बिजली और फूड को अननेसेसरली वेस्ट ना करें, एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स में भाग लें। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इंडस्ट्रीज को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इंडस्ट्रीज को पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाना चाहिए, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करना चाहिए, एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करनी चाहिए, हैजर्डस केमिकल्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर और हैंडल करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनानी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स और इक्विपमेंट का उपयोग करना चाहिए, रिसाइकलिंग और रीयूज कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, वर्कप्लेस पर ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, एनवायरमेंटल लॉज और कंप्लायंस का पालन करना चाहिए, कर्मचारियों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी चाहिए, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहिए। याद रखिए, प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, हमें प्रकृति की जरूरत है। अगर पेड़ खत्म हो गए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, अगर नदियां खत्म हो गई तो जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आज भी हमने एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी तो आने वाली पीढ़ियां शायद टेक्नोलॉजी तो देख पाएंगी लेकिन प्रकृति नहीं। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल शील टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।